नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ चाहत। आइए नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश भर में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया गुरु पूर्णिमा का पर्व। पुष्कर सरोवर को अर्पित की जाएगी पीतांबरी। राजस्थान के शिल्पकार लक्ष्मण व्यास ने तैयार किया नया सांसद भवन का अशोक स्तंभ। पीएम मोदी ने की खुलकर तारीफ। जयपुर जिले में युवक के शव के मिलने पर इलाके में सनसनी। हत्या की आशंका, पुलिस जुटी जांच में। प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी। बिसलपुर सहित अन्य बांधों का जलस्तर बढ़ा। 5 जिलों में अलर्ट जारी। अब खबरें विस्तार से। हमारे जीवन में गुरु का विशेष महत्व होता है। भारतीय संस्कृति में गुरु को भगवान से भी बढ़कर माना जाता है। गुरु को महत्व देने के लिए ही गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और जरूरतमंदों को दान करने का खास महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही वेदों के रचयिता महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। सबसे पहले वेदों की शिक्षा महर्षि वेदव्यास ने ही दी थी, इसीलिए हिंदू धर्म में उन्हें प्रथम गुरु का दर्जा दिया गया है। यही वजह है कि गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये दिन गुरुओं के पूजन को समर्पित है। इन्हीं धार्मिक आयोजनों के क्रम में तीर्थ नगरी पुष्कर में पहली बार पुष्कर सरोवर की पीतांबरी अर्पित की गई। कस्बे के वाक्य बिहारी महिला मंडल के तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पुष्कर सरोवर को पीतांबरी अर्पित करने के लिए खास गुजरात के सूरत से पीत वस्त्र मंगवाए गए। आयोजन को लेकर मंडल सहित कस्बे की महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को माउंट आबू पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दावा किया कि भारत में केवल बीजेपी ही राष्ट्रीय पार्टी है, क्योंकि बाकी पार्टियां परिवारवाद, वंशवाद और व्यक्तिवाद तक ही सिमट कर रह गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि राजस्थान में पार्टी अगले साल प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। नड्डा ने कहा कि बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी होने के कारण राष्ट्रीय हितों के साथ स्थानीय आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए कार्य करती है। वहीं पार्टी के एक प्रवक्ता के अनुसार नड्डा ने आह्वान करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं का संवाद हो और उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान करने के प्रयास हों। हमें पद और दायित्व को सुगंधित करने का प्रयत्न ईमानदारी से करना चाहिए। सीएम गहलोत ने कहा कि कोरोना काल में छोटे बच्चों की शिक्षा सबसे अधिक प्रभावित हुई है, वहीं अब उनकी पढ़ाई के नुकसान की भरपाई की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर वर्चुअल मीटिंग से राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण हुए लर्निंग लॉस को पूरा करने के लिए शिक्षा सत्र 2022-23 में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए रेमेडिएशन कार्यक्रम राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम शुरू किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आयोजित ब्रिज कोर्स में विद्यार्थियों को दक्षता आधारित आसान व आनंदपूर्ण अध्ययन करवाया जाएगा। साथ ही उन्होंने शिक्षकों, शिक्षा अधिकारियों, अभिभावकों व बच्चों के लिए फील्ड ओरिएंटेशन कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया। पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान में न केवल शिक्षा के आधारभूत ढांचे का विकास हुआ है, बल्कि अकादमिक प्रगति भी हुई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेशवासियों के लिए खुशियों की सौगात ला रहे हैं। जहां पहले सरकारी कर्मचारियों को बीमा पॉलिसियों पर बोनस देने को हरी झंडी दी थी, अब वेटरनरी इंटर्न्स को स्टाइपेंड के साथ साथ महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा, जो वर्तमान में नहीं दिया जा रहा था। सीएम गहलोत ने वेटरनरी के इंटर्न स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड पर आयुर्वेद और एलोपैथी मेडिकल इंटर्न्स के बराबर महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद अब वेटरनरी के इंटर्न को 1 अप्रैल 2022 की बैक डेट से ये महंगाई भत्ता मिलेगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री द्वारा 2022-23 के बजट में की गई घोषणा के अनुरूप वेटरनरी इंटर्न्स छात्रों को दे स्टाइपेंड 3500 रुपए से बढ़ाकर 14,000 रुपए करने के आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। राजस्थान के शिल्पकार और हनुमानगढ़ जिले के मूल निवासी लक्ष्मण व्यास इन दिनों कला जगत की सुर्खियों में हैं। लक्ष्मण व्यास की कड़ी मेहनत से तैयार अशोक स्तंभ को दिल्ली में बन रही नई संसद भवन की इमारत पर स्थापित किया गया। सोमवार को एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका अनावरण किया था। इस विशालकाय अशोक स्तंभ को देखकर खुद पीएम मोदी भी उत्साहित नजर आए। भगवान शिव की भक्ति का महीना सावन 14 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। लोग घरों और मंदिरों में 1 माह तक चलने वाले सावन व्रत पूजन और अनुष्ठान की तैयारी में लगे हैं।
शिव भक्त पूरे माह व्रत उपासना करते हैं। महादेव को जल, गंगा जल, दूध, दही, घृत, शक्कर, शहद, बिल्वपत्र, इखरस आदि से रुद्राभिषेक कर विविध पूजन सामग्री से पूजन किया जाएगा। सावन को लेकर शहर में स्थित शिवालयों में तैयारियां चल रही हैं। मंदिरों का श्रृंगार और सजावट के साथ रंग रोगन किया गया है। मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जा रहा है। सावन में भोलेनाथ के अभिषेक पूजन के साथ भजन, कीर्तन और भक्ति संगीत के आयोजन होंगे। कई श्रद्धालु 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग निर्माण व पूजन अनुष्ठान भी करेंगे। बारिश शुरू होते ही बूंदी में सफाई व्यवस्था की पोल खुलती नजर आई, जहां नालों का पानी सड़कों पर आने लगा। कई जगह साफ सफाई नहीं होने से गंदगी होने लगी। ऐसे में क्षेत्रवासियों ने इसका विरोध भी किया। इसमें अब कलेक्टर ने सफाई के लिए खास प्लान बनाया है। राजस्थान के बूंदी में अब शहर की साफ सफाई अधिकारी करवाएंगे और लोकेशन के साथ फोटो शेयर करेंगे। जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी का नवाचार बूंदी शहर को स्वच्छ बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। गोस्वामी ने बेहतरीन बूंदी अभियान के तहत शहर को स्वच्छ व स्वस्थ बनाने का संकल्प लिया है। इसके तहत अभियान में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को नियुक्त किया है। जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी के आदेश के अनुसार 12 अधिकारियों को शहर के अलग अलग वार्ड सौंपे गए हैं, जो प्रतिदिन सुबह 9 बजे दौरा कर साफ सफाई का निरीक्षण करेंगे। जयपुर जिले के मौजमाबाद बिचून अखकोदा मार्ग पर विद्युत निगम कार्यालय के पास तालाब की पाल पर मिट्टी में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय एएसपी ने बताया कि मंगलवार शाम करीब 5 बजे विद्युत निगम कार्यालय के पास तालाब की पाल पर ग्रामीण मवेशी चरा रहे थे। इसी दौरान वहां मिट्टी में एक युवक का शव गड़ा देख स्थानीय पुलिस थाने में सूचना दी। सूचना मिलने पर मौजमाबाद व दूदू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और रेत में दबे शव को बाहर निकालकर मोर्चरी में भिजवाया। मृतक के गले पर निशान मिले हैं, जिससे यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि युवक की गला घोंटकर हत्या करी और फिर शव को गाड़ा गया। पुलिस इस मामले की तह तक जाने की और मृतक के शव की शिनाख्त में जुटी हुई है। उदयपुर भीलवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोलाहेड़ा के पास एक सड़क दुर्घटना में करीब 6 लोग घायल हो गए। जिला पुलिस उप निरीक्षक ने बताया कि बुधवार सुबह उनको सड़क दुर्घटना की सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने मौके पर पहुंचकर घायलों को जिला चिकित्सालय भर्ती कराया। वाहन में सवार लोग महाराष्ट्र से हैं। हादसे में शामिल युवक ने बताया कि वे सभी अजमेर दरगाह से लौट रहे थे। मंगलवार रात जियारत के बाद सभी लोग धूलिया के लिए रवाना हो गए। लौटते वक्त गाड़ी चला रहे चालक की रोलाहेड़ा पुलिया पर झपकी लग गई, जिसके चलते कार एक अज्ञात वाहन के पीछे जा घुसी। वहां मौजूद लोगों ने सभी घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया और फिलहाल घायलों का उपचार चल रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान दक्षिण राजस्थान में 6 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। बांसवाड़ा, जालौर, कोटा, उदयपुर के अलावा पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में 1 से 2 इंच तक पानी गिरा। सबसे ज्यादा बरसात हिल स्टेशन माउंट आबू में हुई। बाड़मेर में सोमवार रात हुई तेज बारिश के बाद सड़कें जलमग्न हो गई थी। दोपहिया वाहन सड़कों पर तैरने लगे। वहीं मंगलवार दिन में जयपुर में भी बारिश हुई। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार जोधपुर, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, टोंक, झालावाड़, जालौर, दौसा, बारा में भी 1 से 2 इंच के बीच बारिश हुई। 43 mm बरसात रिकॉर्ड के बाद पूरे शहर में पानी भर गया और सड़कों पर खड़े वाहन डूब गए। तो बने रहिए हमारे साथ शो 24 न्यूज पे। नमस्कार।